गांव के किनारे एक पुरानी उजाड़ हवेली थी जिसके बारे में कई खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती है, कभी रोने की आवाजें आती, कभी परछाइयां दिखाई देती, तो कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले उस हवेली में रहने वाला ठाकुर का परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और तभी से हवेली में किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त राजू, विजय और सीमा इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने की ठान लेते हैं। तीनों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने रात के समय वहां जाने का फैसला किया। रात के 11 बजे वे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी की बदबू और दीवारों पर फैली लंबी दरारें उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गईं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही अचानक सीमा के मोबाइल का टॉर्च बंद हो गया। तभी उन्होंने सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। विजय ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। तभी पीछे से किसी ने उसकी कंधे पर हाथ रखा। विजय ने डरकर पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ हवा चल रही थी। अचानक हवेली के अंदर बच्चे की चीख सुनाई दी। तीनों घबराकर ऊपर की ओर भागे। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, वहां एक कमरा था जिसकी दीवार पर खून से लिखा था, बचाओ। सीमा कांपते हुए बोली, ये तो सच में भूतिया जगह है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी कमरे के कोने में उन्हें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी। बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और फटी हुई आवाज में वो परछाई बोली, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। तीनों डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। राजू को अचानक दीवार पर लटकती एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में ठाकुर के परिवार के साथ एक छोटी बच्ची थी। राजू चौंक गया। ये वही बच्ची थी जो उनकी आंखों के सामने परछाई के रूप में खड़ी थी। सीमा बोली, कहीं ये उसी बच्ची की आत्मा तो नहीं? तभी बच्ची की आत्मा धीरे धीरे उनके पास आई और कांपते हुए बोली, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। राजू ने साहस करके पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? बच्ची ने बताया कि सालों पहले ठाकुर के घर में नौकर के रूप में एक व्यक्ति काम करता था, जिसका इरादा ठाकुर के खजाने को चुराने का था। एक रात उसने पूरे परिवार को जहरीला खाना देकर मार डाला और खजाने को ढूंढने लगा। बच्ची ने ये सब देख लिया था, इसलिए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उस नौकर ने उसे भी मार दिया और लाश को हवेली में ही एक दीवार के पीछे छिपा दिया। तब से उसकी आत्मा वही भटक रही थी। राजू को अचानक ध्यान आया कि हवेली के पीछे पुरानी दीवार में एक हिस्सा बहुत कमजोर दिख रहा था। तीनों ने मिलकर उस दीवार को तोड़ा। जैसे ही दीवार टूटी, अंदर से कंकाल के साथ एक चमकता हुआ लॉकेट मिला। जैसे ही राजू ने वो लॉकेट बच्ची की आत्मा को दिखाया, उसकी आंखों में सुकून आ गया और वो मुस्कुराकर बोली, अब मुझे मुक्ति मिल गई, कहकर उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। अगले ही दिन गांव के लोगों को उस नौकर के खजाने का पता चला, जिसे उसने हवेली के तहखाने में छुपा दिया था। पुलिस को खबर दी गई और जांच के बाद खजाना गांव के कल्याण कार्यों में इस्तेमाल किया गया। कुछ दिनों बाद राजू को अपने घर के दरवाजे पर वही चमकता हुआ लॉकेट पड़ा मिला। ऐसा लगा जैसे उस बच्ची ने आभार जताने के लिए उसे दिया हो। शायद कुछ आत्माएं भटकती नहीं, बल्कि सही इंसान का इंतजार करती है। राजू ने मुस्कुराते हुए सोचा, क्या आप जानना चाहेंगे कि उस खजाने का क्या रहस्य था? क्या ठाकुर के परिवार की आत्माएं भी मुक्ति पा चुकी थीं? जानने के लिए देखते रहिए डरावनी दुनिया पर हमारी अगली कहानी।